अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं हसन जफर और हमारे साथ हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर, वो आपको याद है 2-3 दिन पहले जब पिछले हफ्ते हमने प्रोग्राम किया था तो मेरे चेहरे पे बहुत मुस्कुराहट थी, या लेकिन आज जो है ना, बहुत ही एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। हम्म और वो सूरत हाल इस तरह से है कि हमारे कुछ नामवर क्रिकेटर्स, उन्होंने कुछ हम्म ऐसी बातें की हैं मीडिया पे, टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे, जो कि एक नेशनल एम्बैरेसमेंट का बायस है। जी अब आप कहिए कि उसमें मैं 3 नाम आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। अब्दुल रजाक साहब हैं, जी जी और इंजामुल हक साहब हैं। स्टार्स रहे हैं पाकिस्तान की। अब ये जी दो हजरात को खास पढ़े लिखे नहीं है, चलिए ये यहाँ से बात शुरू कर देते हैं। हम्म अब्दुल रजाक साहब ने एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात कही ऐश्वर्या राय साहबा के बारे में, जो कि अमिताभ बच्चन साहब की बहू हैं, इंडियन एक्ट्रेस हैं, और बहुत नामुनासिब उनके लिए बातें की। मेरी हिम्मत नहीं हो रही वो बातें दोहराने की। फिर या तमामुल हक साहब ने हरभजन सिंह के बारे में ये कहा कि जी वो इस्लाम कबूल करने के करीब थे, और हम्म वो मौलाना तारिक जमील साहब की बातों की महफिलें अटेंड करते थे और उनसे बहुत मुतासिर थे, जिसपे उन्होंने काफी जो हरभजन सिंह साहब ने इस पे जवाब दिया, वो बहुत ही फरमाते हैं कि भाई ये क्या पी के बैठा है। ये इंजाम मुल्क के लिए कहा कि मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई रिलीजन एंड माई सेल्फ एंड माई कंट्री एंड एवरीथिंग। मैं एग्जैक्टली। उनका फॉलोअर हूँ। चलें, ये तो दो मान लिया कि ये, हालांकि इनका बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर है, एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता इन बातों को। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा ऐसे ही। हम ये नहीं कह सकते कि कम पढ़े, लेकिन एक बहुत पढ़े लिखे साहब हैं, एचएसएन कॉलेज के बैकग्राउंड के, रमीज राजा साहब। हम्म आप देखिए कि वो एक टीवी प्रोग्राम में बैठे हुए हैं और वहां पे अब वो एक जुगतबाजी का माहौल है। जैसे हमारे यहाँ टेलीविजन पे सबसे ज्यादा शो तो जुगतबाजी के चलते हैं, क्योंकि ये अब जी हमारी नेशनल एस्थेटिक्स है। नेशनल स्टैटिक है। पैथेटिक। और जिसको बहुत और मैं आप जानते हैं, मेरे यहाँ एक न्यूज अखबारी कॉलम में भी मैंने इसके ऊपर काफी तफसील से, तो वहां पे वो फरमा रहे, वहां पे वो साहिबा जो है एक घटिया सा शेर पढ़ रही है, ठीक है, और जिसके अंदर बहुत वो विवियन रिचर्ड, एक लेजेंडरी कैरेक्टर है, नो, ही इज लेजेंड, ही इज लेजेंड। लेजेंड। और किस किस्म की वो घटिया गुफ्तगू वहां पे हुई है, और ये आगे से उसका ठट्ठा उड़ा रहे हैं। इतना एक्सपोजर, इतनी तालीम, इतनी अवेयरनेस, ये सब होने के बावजूद ये क्या एटीट्यूड्स हैं। मैं, यकीन करें, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसे रिस्पॉन्ड कैसे किया जाए, और इसे एंजॉय करने वाले कौन लोग हैं, और इसको अच्छा, किस, क्या इसे माफ भी किया जा सकता है। माफ करके तो आप यहाँ तक पहुंचे हैं सर। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका जो है नेशनल इक्विपमेंट है वो इतना नीचे चला गया है, दिन ब दिन नीचे चलता जा रहा है, और इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। मैं पूरी कौम के बारे में हमेशा से ही आपको, आप इस चीज के शाहिद हैं कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि हर दिन के साथ जो है ना, लोग बहुत ग्रेजुअली अपनी यानी तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनके पास तरबियत की शदीद कमी हो चुकी है। जी अच्छा, जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनके पास भी तरबियत की कमी है, और जो तालीम हासिल नहीं कर सके और एक्सपोजर ले चुके, जी, उनके अंदर भी अदब, आदाब, लिहाज, जगह, गुफ्तगू, तहजीब, तमद्दुन, रवायात, अखलाकियात, इस नाम जी, की कोई चीज मौजूद नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। ये बिल्कुल जो है वो माइनस हो टोटल चुका है। एब्सेंस ऑफ देखिए, सबसे डिसेंसी। पहले, जी हाँ, आप सबसे पहली बात अगर ले लें कि अब्दुल रजाक ने जो बात की, तो जी उसमें सबसे पहले तो आप ये देखें कि इमरान खान साहब के दौर में जब ये क्रिकेट हुआ करती थी, तो लॉर्ड्स में खेलने वाले एक आदमी का जो है उसके ऊपर ये असर हुआ कि लोग जो है कम से कम टीम के अंदर जो है वो अंग्रेजी बोलते थे। इमरान खान ये करते थे कि उनको कहते थे कि जो है वो मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज अंग्रेजी के कराओ। तो आज उनका कैरियर बन गया, आज वसीम अकरम कमेंट्री कर रहे हैं, वकास यूनुस कमेंट्री कर रहे हैं, काफी जी लोग जो उनके साथ खेलते रहे वो जबरदस्त कमेंट्री कर रहे हैं, अपना कमा रहे हैं।
लेकिन इक्विपमेंट तो वही रहेगा ना। अभी देखें कि रिसेंट टाइम के अंदर जो है वो टेपाल वालों की तरफ से उनको जो है वो स्पॉन्सर और कर्टेसी दी गई है, और उसके अंदर वहां पर भी जुगत सेशन चलता है, और वो टंग ट्विस्टर के नाम से फला फला फला, यानी अगर टंग ट्विस्ट हो जाए तो वो गंदा जुमला निकलेगा। तो ये 3-4 दफा से ये काम फखर आलम एक आदमी है, फखर आलम वो है जो कि जनरल रानी जो थे उनके नवासे बनते हैं। सो अब वो इसको ये लीड करते हैं और ये मामला उस तरह चलता है। आप अब्दुल रजाक से और क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो ये कमेंट करते जो कि ऐश्वर्या मुझे राय तो समझ ने नहीं आ रही कमेंट डॉक्टर किया है। साहब, अब मैं और किसी मैं से भी क्या रिपीट नहीं उम्मीद, करने लगा, किससे रिपीट नहीं उम्मीद करने लगा, लेकिन मैं सिर्फ डिपिक्शन ये दे रहा हूं आपको कि ये डिपिक्ट करता है हमारे दिमागों की मिसोजिनी के ऊपर। ये मिसोजिनिस्ट सोसाइटी हो चुकी है। ये औरत की इज्जत तकरीम चादर चार दीवारी के अंदर बंद करना चाहते हैं। ये औरत की इज्जत और तकरीम नहीं करते, ये माशरे बहुत की भी इज्जत नहीं बहुत करते। वेरी सैड। मैं और मैं पढ़ के भारतीय सुनाना औरत, चाहता हूँ। वो उस लड़की ने जो उनकी साहबजादी है विवियन रिचर्ड की, उन्होंने क्या लिखा जरा सुन लीजिए। सर लिखती है, इनका नाम है मसाबा, इनका नाम है। लिखती है, डियर रमीज राजा सर, ग्रेस इज अ क्वालिटी few have. My क्यों है? father, mother, and I have it in spades. You have none. सर इससे Sickening ज्यादा to see मिसाल you है। laugh on national TV in Pakistan at something that world stopped world stopped laughing at about 30 years back. Step into the future. All three of us are here with our chin up. हम सर उठा आप के ये जी रहे देखिए हैं कि 3 और आप बच्चे की पथेटिक। इज्जत। ये हैं रमीज राजा साहब आप। सर ये अब मैं आपको जरा ने जो सर लिखा है। थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। इन लोगों के दरमियान दिमागों में ये वही गली के नुक्कड़ के लोग हैं, ये जो गलियों में सड़कें समान खेलते हैं, पार्क फिर में रहने वाले, नहीं होती, पढ़ते इसी नहीं है। कॉलेज में पढ़ने अच्छा, वाले। अब मैं अर्ज करने लगा हूँ सर, ये आपको बचपन में ये लोग क्या करते थे, और मैंने भी ऐसी बातें सुन रखी हैं कि हम लोग खुदा ना खास्ता अगर वहां हमला करें तो सबसे पहले कनीजों का अगर मामला होता तो ऐश्वर्या राय को कनीज बना कर ले आते।